हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की। तो अंगद साहिबा पर चिल्लाता है कि उसने गैरी पर यहाँ पर भरोसा दिखाया और उसने उसकी बिजनेस की रेपुटेशन और उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी। यहाँ पर वो कहता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हारी गलती की सज़ा बिल्कुल भी भुगतने नहीं वाला। साहिबा कहती है कि गैरी ने वीडियो चेंज नहीं किया। अंगद कहता है तो बताओ किसने किया। साहिबा कहती है गैरी से कि मैं सच में बोल रही हूँ, उसने कुछ नहीं किया, वो बल्कि अपनी की हुई गलतियों की वाकई में गिल्ट महसूस करता है और वो दोबारा कुछ गलत नहीं करेगा। अंगद उस पर चिल्लाता है और कहता है कि क्लाइंट्स हमारे बारे में कितना खराब बात कर रहे हैं, सिर्फ एक मिस्टेक और हमारी बिजनेस और रेपुटेशन दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं और गैरी यही करना चाहता है। साहिबा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ हमारे रिश्ते को एक मौका दे रही थी, उसे रीफिक्स करने की कोशिश कर रही थी। अंगद कंटिन्यू करता है साहिबा पर चिल्लाना और कहता है कि बताओ आखिर तुम चाहती क्या हो। साहिबा कहती है मेरी इंटेंशंस बहुत क्लियर है अंगद, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है हमारे बीच, बस मैं वो भुला कर के अपने रिश्ते को एक बार फिर से जीना चाहती हूँ। अंगद चिल्लाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि कुछ भी चेंज नहीं होगा और ये जो वीडियो चेंज हुई थी ये गैरी ने ही की थी और तुम मुझसे डिसरिस्पेक्ट कर रही हो बार बार गैरी पर भरोसा दिखा करके। साहिबा कहती है कि मैं कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम सारी मेरी चीज़ों के सारी मेरी कोशिशों को फेल करके मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अंगद यहाँ पर लगातार चिल्लाता है और कहता है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अंगद बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पर साहिबा उसे एक्सप्लेन करती रहती है कि वो सच में गिल्ट फील करता है। गैरी हम दोनों उसकी वजह से अलग हुए थे और इसीलिए वो हम दोनों को एक दूसरे के साथ रखना चाहता है, लेकिन वो यहाँ कहता है कि तुम्हें यहाँ मुझसे माफ़ी मांगनी होगी मेरी ज़िंदगी में इतना मेस्ड अप क्लियर करने के लिए। तभी वो कहती है कि तुम सिर्फ अपने ईगो को आगे रख रहे हो और ईगो में बात कर रहे हो। यहाँ पर अंगद कहता है कि तुम गैरी को ट्रस्ट कर रही हो, मुझे नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना बहुत मुश्किल हो गया है अब तुम्हारे साथ रहना, इसीलिए तुम्हें किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। या तो तुम गैरी को सपोर्ट करना बंद करो या फिर तुम हमारे रिश्ते को ख़त्म करो। साहिबा कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी, जस्ट तुम्हारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है। लेकिन अंगद यहाँ पर अड़ जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और ये हमारी फर्स्ट और लास्ट लोहरी होगी। साहिबा कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम सीरियस नहीं हो सकते। अंगद कहता है कि मैं सीरियस ही हूँ और कितना सीरियस हूँ ये मैं पूरी फैमिली के सामने जाकर के अनाउंस करूँगा और तुमको बताऊँगा कि हम लोग अलग हो रहे हैं। अगर तुम्हें मुझ पर अभी भी यकीन नहीं होता तो चलो अंदर चलो, जहाँ मैं घर वालों के सामने बताऊँगा सारी सच्चाई और ऐसा क्यों हो रहा है। अंगद गुस्से में साहिबा का हाथ पकड़ता है। साहिबा बार बार बोलती है कि अंगद ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और वो रिक्वेस्ट करती है कि फैमिली को इस सब की वजह से हर्ट मत करो, लेकिन अंगद एक नहीं सुनता और वो कहता है कि नहीं तुम चलो, आज तो सब क्लियर हो ही जाए। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वीर को बधाई दे रहे होते हैं। जैसे ही अंगद साहिबा को वीर देखता है तभी यहाँ पर कहता है कि एक खुशखबरी है जो खुद वीर ही तुम सबको देगा। तभी वीर बहुत खुश होता है और कहता है कि हाँ पाजी मैंने फैसला कर लिया है। अंगद बहुत सरप्राइज है, वो कहता है किस टाइप का फैसला। इंदर कहता है अरे बताना, शर्मा क्या रहा है। वीर कहता है कि मैंने कीरत को शादी के लिए प्रपोज करा है और उसने हाँ भी कह दिया। अंगद ये सुनकर शॉक में खड़ा रह जाता है। अकाल कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम वीर के इस फैसले से खुश नहीं हो। वीर कहता है कि हाँ मैं तो कीरत से शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अंगद कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी वीर भी कहता है बोलिए ना पाजी, क्या आप मेरे इस फैसले से खुश नहीं हैं। साहिबा कहती है अंगद। वीर कहता है कि हाँ क्या हुआ। साहिबा कहती है कि अरे मैं भी बहुत खुश हूँ और ये भी बहुत खुश हैं। सीरत सोचती है कि आखिर बरार फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं सब लोग, और अब इवन बावेजा भी, डॉटर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, यहाँ पर अब सब डॉटर इन लॉज एक ही साथ हो जाएंगी और मेरी फैमिली मुझे भी अकेला छोड़ देगी जैसे सभी लोग मुझे यहाँ पर छोड़ चुके हैं। गुरलीन वीर से कहती है लेकिन तूने इतना ज़्यादा सडन प्रपोज क्यों कर दिया कीरत को। वीर कहता है कि मैं अंगद भाई से और साहिबा
भाभी की बॉन्डिंग से इंस्पायर हो गया था और इसी को देख कर के मैंने फैसला लिया है कि मैं जल्द से जल्द कीरत से शादी करूँगा। हंसराज यहाँ पर जोक करते हैं और कहते हैं कि बेटा, हस्बैंड बनना इतना आसान नहीं है, मैं तुझे बताऊंगा कि एक अच्छा पति कैसे बनते हैं। गैरी यहाँ पर सोचता है कि फैमिली यहाँ पर बस मुझे एक बार माफ़ कर दे, अंगद भी माफ़ कर दे, साहिबा ने तो कर ही दिया है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, इस घर में जो भी कोई परेशानी हुई है वो मेरी वजह से हुई है, इसलिए मुझे ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर अब क्या अंगद अभी भी घर वालों को अपने सेपरेशन की जानकारी देगा। कॉमेंट कीजिए क्या लगता है आपको, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।